नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। देश में राणा सांगा पर विवाद छिड़ गया है और विवाद इतना गहराता चला गया जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। फिर क्या था? मामला राजपूत समाज से जुड़ा हुआ था और फिर कहां करनी सेना चुप रहने वाली थी। पूरा मामला आपको बताएंगे। इतिहासकारों का बड़ा दावा है इस मामले पर, क्योंकि राणा सांबा हिंदू समाज के बड़े रक्षक थे। साथ ही साथ उन्हें बहुत बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने रन नहीं छोड़ा। वो ऐसे महापुरुष थे, उन पर विवादित टीका टिप्पणी करना समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा, जो कि इतिहास के वीर पर सवाल उठाना निंदनीय है। हमारे जो सांसद ने कहा है वो बिल्कुल गलत है। और उनके बाद उन्होंने कहा, जो कि हमारे सांसदों के घर पर जिस तरह से हमला हुआ है वो काफी घोर निंदनीय है। वहीं पर उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, जो कि अब उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम का कोई चीज रह नहीं गया है। मामला को बहुत ही विवादित ढांचे में लाने का प्रयास आखिर किसी ने किया तो वो था समाजवादी पार्टी के सांसद, जो गद्दार तक कह दिया। राणा सांबा वो नाम जो हिंदुओं के रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना राजवाड़ा तक खत्म कर दिया ताकि हिंदू धर्म बचा रहे और हिंदू बचा रहे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद विवादित बयान देने के बाद पूरे देश में माहौल गर्म सा हो गया, क्योंकि राणा सांबा, आपको बताते चलें, राजपूत समाज से आते थे। हिंदुस्तान में राजपूत समाज का बहुत बड़ा एक संगठन है जिसका नाम है करनी सेना। फिर क्या था? करनी सेना ने अपमान का बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद को पहले चेताया, जो कि तुम माफी मांग लो, क्योंकि वो हमारे देश के वीर सपूत हैं। साथ ही साथ हमारे समाज के बहुत बड़ा वीर योद्धा हैं। उनके बारे में तुमने जो भी बोले हो वो गलत है, तुम माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने बातों पर अड़ा रहा, जिसके कारण फिर करनी सेना ने उनके घरों पर एक्शन लिया। और एक्शन में बताया जा रहा है जो कि उनके सुरक्षा कर्मी, उनके सहकर्मी बाल बाल बचे, क्योंकि फायरिंग इतना तेज हो रही थी जो कि मानिए पूरा घर ज्वालामुखी बन गया था। करनी सेना के उग्र रूप देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी थरथरा गए और उन्होंने एक्स पर माफी मांग ली। मामला को आगे बढ़ते देख समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मामला को संभाला और एक्स पर माफीनामा लिख दिया। और उन्होंने कहा, जो कि हमारे सांसद से इतिहास के महापुरुषों पर ऐसा टिप्पणी करना निंदनीय है, हम माफी मांगते हैं। उसके बाद पूरे देश में मामला ठंडा हो गया। वहीं पर करनी सेना ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जो कि महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करने से पहले सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि राजपूत समाज किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, जो कि चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं, वो राजपूत समाज पर जो वृंदावन मथुरा के 36 के ठाकुर हैं, उन्होंने कड़ी शब्द में उनको समझाया और कहा, जो कि अगर आप बात से समझोगे तो समझ जाओ, नहीं तो फिर ठाकुर जो है वो बागी भी हो जाता है और बागी होने के बाद उसका अंजाम काफी बुरा होता है। जिसके बाद आपने चंद्रशेखर रावण का बयान भी सुना होगा, जो कि उन्होंने कहा, जो कि हम क्षत्रिय समाज से माफी मांगते हैं और हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था जो कि हम क्षत्रिय समाज को, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। लेकिन उसके बाद फिर ये विवाद काफी ज्यादा राणा सांबा पर गर्म हो गया, जिसके बाद माननीय क्षत्रिय समाज काफी उग्र रूप ले चुके थे। उनके एक संगठन है करनी सेना, जो पूरे देश में पूरा सिस्टम को हाईजैक करने पर बेकाबू हुए पड़े थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद का जीना भी दुर्लभ हो चुका था, क्योंकि बयानबाजी करना देश के विकास से कोई लेना देना नहीं होता है।
करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, जो कि महापुरुषों पर विवादित बयान देने से बेहतर है अपने क्षेत्र का विकास करिए, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, आपको उस गद्दी पर बैठाया है, उसका काम करिए। सड़क, जल, शिक्षा पर बात करिए और रोजगार को बढ़ाइए, ना कि महापुरुषों पर विवादित बयान करिए। और उन्होंने चेतावनी भी दी, जो इसके बाद अगर कोई भी क्षत्रिय समाज या हिंदू समाज के वीर योद्धाओं पर टीका टिप्पणी करने का काम करेंगे तो फिर राजपूत के बड़े संगठन करनी सेना उन्हें अपने तरीकाओं से समझाएंगे। लास्ट वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा, जो कि इसके बाद कोई भी महापुरुषों पर, वीर योद्धाओं पर टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच जरूर लें। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।